नमस्कार साथियों, स्वागत है टारगेट विथ सुमित चैनल पर। साथियों, हम आपके लिए लेकर आए हैं लोसेंट सामान्य ज्ञान का वस्तुनिष्ठ। इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की हम आपसे प्रैक्टिस करवाएंगे। क्लियर है? तो आपके जूनियर शिक्षक भर्ती का आज नोटिफिकेशन आ गया है। आखिरकार आपको भर्ती परीक्षा मिल ही गई है, इसलिए आप लग जाइए। और आज का विषय है इतिहास में वैदिक संस्कृत। इसके पहले हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, उसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। क्लियर है? तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। साथियों, आप इस शिक्षक भर्ती में एक सीट जरूर लेकर रहेंगे, ठीक है? क्योंकि यह आपके सपनों के लिए भर्ती आई है। आप अपने सपने साकार करिए, अपने माँ बाप के सपने साकार करिए। कुछ लोग तो सोना बाबू के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो उनकी सोना बाबू की कसम है कि पढ़ लो तभी तो मिलेंगे भाई साहब। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न वैदिक संस्कृति से। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक का काल किसे माना जाता है? आपके पास चार ऑप्शन हैं। 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, और 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, या इनमें से कोई नहीं। आप सभी को पता है जो पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक का काल माना जाता है 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़िए। दूसरा प्रश्न है आपके लिए, उत्तर वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? तो यह माना जाएगा 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, एक वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। तो वैदिक काल आपका हो गया 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक हो गया 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच। अगले प्रश्न पर बढ़िए आप। प्रश्न संख्या 3 पर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। पूछा आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। ऑप्शन नंबर बी सही है, श्रेष्ठ या कुलीन। ध्यान दीजिएगा, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। यूपीपीएससी 2019 का प्रश्न है और आपके परीक्षा में आने की इसकी प्रबल संभावना है। जो भी साथी सामाजिक विषय से हैं उनके लिए तो 100% देखना ही है, जो अन्य विषय से उनके लिए भी देखना ही 100% है, क्योंकि सामान्य ज्ञान तो सब में आना है। इसलिए आपको देखना कंपलसरी है वीडियो को, और इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये मेरी गारंटी है। जब आप एग्जाम देकर आएंगे, इस टॉपिक से जो भी प्रश्न आएगा यहीं से आएगा, इसी वीडियो से आएगा। प्रश्न संख्या 4, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको पढ़ना है, वे संस्कृत बोलने वाले थे, बिल्कुल सही। वे घुड़सवारी किया करते थे, हाँ। वे कई झुंडों में भारत में पहुंचे, बिल्कुल सही। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, नहीं। अर्थात यही ऑप्शन आपका सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी। वे मुख्यतः नगरों में नहीं रहते थे, वो तो हमारे सिंधु सभ्यता वाले लोग नगरों में रहते थे। क्लियर है? प्रश्न संख्या 5, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? इनमें 4 फसलें दी गई हैं, आपको इसका बताना है किसका ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो यह था तंबाकू का। किसका? तंबाकू का उन्हें ज्ञान नहीं था। जौ, गेहूं, चावल तो यूज करते थे, लेकिन तंबाकू नहीं खाते थे। लेकिन आज के लोग तो खूब खा रहे हैं ना, लेकिन आप लोग नहीं खाएंगे, आप लोग पढ़ेंगे। क्लियर? उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? आपको ये जानना था, श्रमण। क्या नाम जाना जाता था? श्रमण के नाम से। किस नाम से? श्रवण। ऑप्शन नंबर बी सही है, श्रमण। ठीक है। प्रश्न संख्या 7, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शतपथ ब्राह्मण, या अथर्ववेद, या शुल्ब सूत्र, या छंदोदय उपनिषद। ये है शुल्ब सूत्र। साथियों, यदि आपको इसमें लगता है कि हम लेट पढ़ा रहे हैं, जल्दी पढ़ा रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में
सूचना दी गई है तो यह दी गई प्राचीन वैदिक में, तो यह है ऋग्वेद। सबसे हमारा प्राचीन वेद भी ऋग्वेद है, उसमें सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में सूचना भी दी गई है। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? आपको याद रखना है इसका सही क्रम। इसका सही क्रम है वेद। सर्वप्रथम वेद लिखे गए, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद। सर्वप्रथम वेद, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद। ये ग्रंथ सही क्रम में लिखे गए हैं, ध्यान रखिएगा। वेदों की संख्या कितना है आप सबको पता होगा। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है ना। चारों के नाम भी आपको याद होना चाहिए। प्रश्न संख्या 11, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? आपके 4 वेद हैं, उनमें से 3 वेदों को त्रयी या वेद त्रयी कहते हैं। वो कौन से हैं? तो वे हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद है। अथर्ववेद को बाहर रखा गया है। ठीक है। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? शायद मुझे याद है कि हमें लग रहा है कि आप सबको पता होगा, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। प्रश्न संख्या 13, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? जो ऋग्वैदिक आर्य थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? तो उनका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण और सरल प्रश्न है। यह सामवेद। संगीत से आप लिखेंगे स से संगीत, स से सामवेद। प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता, अभी तो हमारे ये विधि निर्माता कौन है? भीमराव अम्बेडकर हैं, लेकिन प्रथम बात की अन्ना की स्वतंत्र भारत की। क्लियर है? तो आपको बताना है 15 नंबर का। तो ये हैं मनु। कौन है? प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु। आपको दिमाग में आ रहा होगा भाई चाणक्य तो नहीं है, लेकिन चाणक्य नहीं है, याद रखिएगा, चाणक्य नहीं है, ये है मनु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है, ये कौन सा है? महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, गीत गोविंद, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है, तो यह है श्रीमद् भागवत गीता। प्रधान ग्रंथ कौन है कृष्ण भक्ति का? श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? यह है गोधन। ऋग्वेद में गोधन, पहले गायों की ज्यादा, जिनके पास अधिक गाय वो अधिक धनवान हुआ करते थे। ठीक है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? बताना है आपको, किस ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 7वें, 8वें, 9वें, 10वें? तो यह मिलता है 10वें मंडल में। प्रश्न संख्या 19 देखिए, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? सबको पता है 18 पुराण है हमारे। कितने हैं? 18 पुराण। प्रश्न संख्या 20, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किनमें से किसकी उपासना था? प्रकृति की, पशुपति की, देवी देवता, देवी माता की, त्रिमूर्ति की? आपको बताना है। तो यह थी प्रकृति की। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ? किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का योग हुआ? तो वह है इंद्र के लिए। ऋग्वेद में इंद्र देवता बहुत ही महत्वपूर्ण थे। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शुल्ब सूत्र ये हमने अभी आपको बताया है किससे है, तो यह है ज्यामिति से। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो यह है ज्यामिति से। अष्टोमा सदगमय कहाँ से लिया गया? अष्टोमा सदगमय कहाँ से लिया गया? अष्टोमा सदगमय लिया गया ऋग्वेद से। कहाँ से? ऋग्वेद से। ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद से। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे कहाँ पर? ये पूछा है। ये बसे थे पंजाब में। कहाँ? पंजाब में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। आपके पास एक तरफ वेद दिया है, एक तरफ इन्हें यज्ञकर्ता यानी पढ़ने वाले को क्या कहते हैं 25 नंबर में। ठीक है, तो चलिए मिलाते हैं। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को कहते हैं होत्रु। क्या कहते हैं? होत्रु या होता। क्लियर। यजुर्वेद पढ़ने वाले को अध्वर्यु। क्या कहते हैं? अध्वर्यु। और सामवेद पढ़ने वाले को उद्गाता या
उद्गात्रु और अथर्ववेद पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर ए ही सही है आपका। ठीक। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई, इसीलिए कहा गया इसे अपौरुषेय। अपौरुषेय, ठीक है। क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई, इसका वजह ये था। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं कपिल हैं, अक्षपाद गौतम हैं, उलूक कणद हैं या पतंजलि हैं? तो ये हैं उलूक कणद। कौन है? उलूक कणद। ऑप्शन नंबर सी सही है। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? जैमिनी हैं, बादरायण हैं, कपिल हैं, गौतम हैं? तो ये हैं मीमांसा या पूर्व मीमांसा के दर्शन के प्रतिपादक हैं जैमिनी। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? तो ये हैं आपके बादरायण। ध्यान दीजिएगा, मीमांसा के जैमिनी हैं और उत्तर मीमांसा के बादरायण है। ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? आपको बताना है। यह है 9वां मंडल, सोम को 9वां मंडल। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। यह बीपीएससी बिहार पीएससी में पूछा गया प्रश्न है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? यह है 9वां मंडल। प्रश्न संख्या 31 की ओर बढ़िए। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई साहब। 10 राजा लड़े थे तो इसमें महत्वपूर्ण तो बनेगा ही। तो कहाँ लड़ा गया था? ये लड़ा गया था परुषणी में। कहाँ? परुषणी में। ध्यान दीजिएंगे, कहाँ? परुषणी में। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? भू राजस्व की दर, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? 32 नंबर बताना है आपको। ये थी 1/6। आज जो टैक्स लिया जा रहा है आपसे, पहले भी टैक्स लिया जाता था। उस समय आपके कुल आय का 1/6वां हिस्सा लिया जाता था। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व काल किस युग से जुड़ा है? ये आपको बताना है। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व किस युग से जुड़ा हुआ है? 33 नंबर का आपको आंसर बताना है। तो यह है ब्राह्मण युग से। किस युग से? ब्राह्मण युग से। अब अगले प्रश्न की ओर चलिए। 34 नंबर। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उत्तर गुप्त काल, धर्मशास्त्र के काल में? तो ये हुई थी ऑप्शन नंबर डी, धर्मशास्त्र के काल में। प्रश्न संख्या 35। एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत का उल्लेख मिलता है। पहला ऑप्शन ही सही है। दूसरा नंबर गलत है। मध्य एशिया व तिब्बत के बीच महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गलत। वेद के मूल ग्रंथ की रचना नहीं हुई, यही हुई। इनमें से कोई नहीं है, सिर्फ आपका ए नंबर सही है। प्रश्न संख्या 36 की ओर बढ़िए। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र देवी शत्रुत को संबोधित किस पुस्तक से लिया गया? गायत्री मंत्र आप लोग जानते ही हैं। तो किससे लिया गया है? गायत्री मंत्र लिया गया है ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया है ऋग्वेद से। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया? तो यह किया गौतम ने। किसने किया? गौतम ने। जैमिनी ने क्या किया था? इन्होंने मीमांसा किया था। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। किसके? निष्क से जाने जाते थे। ये कौन है? स्वर्ण आभूषण, गाय, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के। तो ये बताना है आपको। तो ये है स्वर्ण आभूषण। स्वर्ण आभूषण। यह यूपीपीसीएस 2005 का पूछा गया प्रश्न है। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ये तो पता ही होगा आप लोग को। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि महोदय हैं। आप लोगों ने संस्कृत में पढ़ा ही होगा इनके बारे में।
उपनिषद पुस्तकें हैं किस पर आधारित हैं? जो उपनिषद हैं वह हैं दर्शन पर आधारित। किस पर? ना कि धर्म पर, योग पर, विधि पर नहीं, दर्शन पर। उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित हैं? दर्शन पर। प्रश्न संख्या 41, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का मिलान करना है। प्रश्न संख्या 41 में है, तो हम लोग चलिए इस मिलान करते हैं, ठीक है, और इसका आंसर मिल जाएगा वहीं पास। ऋग्वेद, ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद है स्रोत्र, ये ऑप्शन नंबर 4, और प्रार्थनाएं। प्रार्थना क्योंकि गायत्री मंत्र यहाँ से है, हम लोग लॉजिक लगा सकते हैं ना, गायत्री मंत्र की प्रार्थना ही की गई होगी। तो ऋग्वेद से। यजुर्वेद, यजुर्वेद का स्रोत है कर्मकांड। यजुर्वेद क्या है? कर्मकांड वाला। सामवेद आपको पता ही है, संगीत में स्रोत। और अथर्ववेद है तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, टोना टोटका वाला। क्या है? तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो रहा है। क्लियर? अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन थी? आपको बताना है। तो यह थी सिंधु नदी। कौन थी? सिंधु नदी। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी थी सिंधु नदी। उपनिषद काल के राजा अशुपति शासक थे, कहाँ के थे? उपनिषद काल के राजा अशुपति शासक थे काशी के, केकय के, पांचाल के या विदेह के। तो यह थे आपके केकय के। कहाँ के थे? केकय के थे। प्रश्न संख्या 44 पर चलिए। आध्यात्म ज्ञान के विषय में, आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? आपको पता है ना, नचिकेता और यम के बीच में संवाद हुआ था, डिबेट हुआ था, तो वह किस उपनिषद में प्राप्त होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यह हुआ था कठोपनिषद में। इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है किसमें? कठोपनिषद में, ना कि बृहदारण्यक में, ना छंदोदय उपनिषद में, ना केन उपनिषद में। प्रश्न संख्या 45 को देखिए। वैदिक नदी कुंभा, वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये होना चाहिए अफगानिस्तान में। काबुल नदी, वैदिक नदी कुंभा जो है काबुल में है, और कहाँ है? अफगानिस्तान में। प्रश्न संख्या 46 पर चलिए। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, यह कहाँ पास है? पूर्व मीमांसा में, सांख्य दर्शन में, न्याय दर्शन में, या उत्तर मीमांसा में? आपको बताना है। तो यह है सांख्य दर्शन। कपिल मुनि सांख्य दर्शन में। ऑप्शन नंबर 20 सही है। पीसीएस 1998 का प्रश्न है। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ये कहाँ से मिले हैं आपको बताना है। 47 नंबर का। तो यह मिला है अंतरजी खेड़ा से। कहाँ से? अंतरजी खेड़ा से। प्रश्न संख्या 48 देखिए। निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो यह है सामवेद का। ऋग्वेद, सामवेद में गाया जाता है, तो गाने वाली चीज गायत्री मंत्र कहाँ है? ऋग्वेद में। से लॉजिक लगा सकते हैं आप ऐसे याद करने के लिए, ठीक है। निम्नांकित कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? निम्नांकित कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? भागवत, भागवत गीता, ब्रह्म सूत्र और उपनिषद। 49 को अपन आंसर बताना, तो यह है भागवत में। प्रश्न संख्या 50। कर्म का सिद्धांत संबंधित है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है? तो यह है मीमांसा से। किससे? मीमांसा से। कर्म मीमांसा से, ना कि न्याय, वेदांत, वैश्विक से। चलिए फिर से सुमेलित करते हैं 51 को, ठीक है। एक तरफ वेद दिए हैं, उसकी तरफ उनके संबंधित शब्द दिए गए हैं। 51 को सुमेलित करना है हमें। तो अथर्ववेद,
अथर्ववेद क्या है? औषधियों से संबंधित है। अथर्ववेद क्या है? औषधियों से संबंधित है। सामवेद हमें देखिए, हमें जो एग्जैक्ट हमें सिंपल सा पता है तो उसको सामवेद तो संगीत से है ना। तो मतलब ये दो तो कैंसिल हो जाते हैं यहाँ से आपके, बचे दो। अब आपको अथर्ववेद पता था औषधियों से संबंधित। अब ऋग्वेद को देखते हैं। ऋग्वेद किससे है? बलिदान से। किससे? बलिदान से। और एक मिनट, गलत हो गया यहाँ पास। ऋग्वेद है आपकी ईश्वर महिमा से, ठीक। और यजुर्वेद है बलिदान विधि से। यजुर्वेद बलिदान विधि से। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर ए सही होता है। क्लियर? अगले प्रश्न पे चलिए। चरक संहिता नामक पुस्तक विषय संबंधित है किससे? बहुत सिंपल सा प्रश्न है आपके लिए। चिकित्सा से। ये MPPCS का प्रश्न था। मतलब आपके जो भी प्रश्न हैं लूसेंट में दिए गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, सेलेक्टेड प्रश्न है। इन्हीं में से बार बार घूम फिर के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आपका जूनियर सुपर टेट थोड़ा लेवल का होगा, इसलिए इस तरह के प्रश्न आपको पढ़ने होंगे। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है किससे? यजुर्वेद से। किससे? यजुर्वेद से। वैदिक युगीन सभा। वैदिक युगीन सभा प्रश्न संख्या 54 किसमें? गांवों के व्यवसायिक लोगों की संस्था थी। राज दरबार होता था, मंत्रिपरिषद थी, राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। आप बताइए। तो यह थी मंत्रिपरिषद थी। वैदिक युगीन सभा क्या थी? एक मंत्रिपरिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। कैसी थी? निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र या वंशानुगत राजतंत्र। यह थी गणतंत्र। कैसी थी? गणतंत्र। हमारे यहाँ भी क्या है? प्रजातंत्र। वहां थी गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद, शायद इसको बताने की आवश्यकता नहीं होगी, आप सबको याद होगा। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। निम्नलिखित में कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? आरंभिक विचारधारा है यह है सांख्य। सांख्य दर्शन। क्लियर? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई। क्या हुई है? अभिव्यक्ति हुई है। वैदिक युग में, गुप्त युग में, कुषाण युग में, मौर्य युग में। आपको बताना है तो यह है वैदिक युग में। हम क्योंकि पढ़ ही रहे हैं वैदिक युग, यहाँ से हम लगा सकते हैं लॉजिक। लेकिन जब सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, इन 6 विभिन्न भारतीय दर्शनों की बात किया जाए, आपको पता है वैदिक युग होगी। गुप्त काल तो होगा नहीं, कुषाण होगा नहीं, मौर्य युग होगा नहीं। ये सब कहाँ है? वैदिक में ही है। निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? बताइए। आपके पास 4 ऑप्शन हैं। यह है आपका लुहार। लुहार गेरी। प्रश्न संख्या 60 को फिर से सुमेलित किया जाता है। चले करें। आयुर्वेद, ऋग्वेद संबंधित वेद और उनके उपवेद। ठीक है। इधर दिए हैं वेद और इधर दिए हैं आपके उपवेद। वो किससे संबंधित हैं तो वो आपको बताना है। प्रश्न संख्या 60 का तो आयुर्वेद। आयुर्वेद किससे है? ऋग्वेद से। धनुर्वेद यजुर्वेद, गंधर्ववेद सामवेद और शिल्प अर्थशास्त्रवेद अथर्ववेद। आयुर्वेद ऋग्वेद, ठीक। धनुर्वेद यजुर्वेद, गंधर्ववेद सामवेद, शिल्पवेद या अर्थशास्त्रवेद अथर्ववेद। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। तो इस वीडियो में इतने ही, ठीक है। हम आज 60 प्रश्नों को कर रहे हैं इस वीडियो में, और वैदिक काल के बचे हुए लगभग 60 प्रश्न ही आपके अगली वीडियो में करेंगे। और आपका वीडियो जिससे बड़ा ना हो और आप इसको आसानी से देख सकें, ठीक है। तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट बॉक्स सुझाव में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।